नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में एडमिशन कराया होगा, जो कि यह कोर्स आप सभी को पता है कि इसका पुराना नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था और उसके पहले इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन था। तो दोस्तों अभी तक जो सिलेबस था उस सिलेबस को चेंज किया गया। अब आपके इस वर्ष कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे और आपको प्रैक्टिकल में कितना पोर्शन देखने को मिलेगा, आपका जो वाइवा होगा उसमें कितना होगा, साथ ही साथ जो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जो मार्क्स हैं वो कितने कितने होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं मैं उनको ओपन कर रहा हूं, उसके बाद में ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइएगा, जुड़ लीजिएगा। पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए जो आपके काम का है, सीधे वहीं पे हम चलते हैं जहाँ से आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब कोर्स मर्ज किए गए एक में तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई, जो भी आपका सिलेबस था वो चेंज हुआ। तो दोस्तों ये आपके जो थ्योरी के पोर्शन के लिए आप जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे। यानी कि एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आप सभी को पता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट आपके चेंज किए गए। यानी कि दूसरा सब्जेक्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, और इसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो दोस्तों ये आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होंगे उसमें से 30-30 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका कॉलेज आपको एग्ज़ाम लेगा। और उसके बाद में जब निपमेट एग्ज़ाम लेगा, यानी कि जब फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा, वहाँ पर आपको 45-45 नंबर में ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अर्थात यहाँ पर आपको टोटल आपको एक ईयर में 75-75 नंबर के ये तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का था। देन उसके बाद में ये 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें से ये आपका कॉमन सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपको एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी कि ये कॉमन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को HI के बच्चे भी पढ़ेंगे, VI के बच्चे भी पढ़ेंगे, IDD के बच्चे भी पढ़ेंगे। जो भी कोर्सेज डीएड के अंतर्गत आते हैं वे सभी बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट और ये आपका कॉमन कोर्स, यह भी आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में रहने वाला है। उसके बाद में आपके करिकुलम डेवलपमेंट और टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से ये मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपका सेकेंड ईयर की अगर बात कर ली जाए तो सेकेंड ईयर में भी आपको एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन 7 नंबर का पेपर, ये कॉमन पेपर है और कॉमन पेपर सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मैथोलॉजी और थेरेपेटिक्स, ये दोस्तों आपका चला गया थर्ड सेमेस्टर में, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में चला गया। और उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी, और लास्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। तो दोस्तों ये आपके 3 सब्जेक्ट होंगे फोर्थ सेमेस्टर के, यानी कि 2 साल आपके कंप्लीट हो गए। ये आपको इतने सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों पहले क्या होता था कि 1250 नंबर का 1 साल का होता था, और यहाँ पर दोस्तों अब क्या कर दिया गया है, अब आपको 1 साल में 1200 नंबर, अर्थात 2 साल में आपको 2400 नंबर का
देखने को मिलेगा आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी का पोर्शन, यानी कि टोटल अब आपकी जो मार्किंग होगी वो टोटल होगी 2400 नंबर की। पहले कितनी की होती थी? पहले होती थी 2500 नंबर की। यहाँ पर दोस्तों जो आपका थ्योरी का पोर्शन है वो वैसे ही रहा, जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है उसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो अब इस टाइम पे मैंने खोला है ये प्रैक्टिकल्स के लिए है, और जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो आपको कॉलेज में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिकल्स के लिए इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स के लिए। दोस्तों प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, ये आपकी फाइल बनेगी, ये भी आपकी आईईपी की फाइल बनेगी, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की फाइल बनेगी, जिसमें से आवर्स भी आपके सामने दिए गए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स भी दिए गए हैं। और ये मान के चलिएगा कि आपके पास एक साल में 6 सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट, जो मैं लास्ट पेपर की बात कर रहा हूं, यानी कि अभी तक इंटरनल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दोस्तों बात कर रहा हूं एक्सटर्नल एग्जाम्स की। तो दोस्तों वहां पर क्या आपके 45 नंबर का एक सब्जेक्ट, यानी कि आपको लगभग में 6 सब्जेक्ट 45 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्या होगा, लगभग में यहां पर आपको 45 के 6 सब्जेक्ट्स, और इसके बाद में आपके ये जो पोर्शन है, इसके बाद में जो भी नंबर बचते हैं, यानी कि 1200 में से जो भी नंबर आपके बचेंगे वो जाएंगे आपके कॉलेजेस में, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स में। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अहम रोल आपका रहेगा कॉलेज के अंतर्गत। आपका चाहे कॉलेज का इंटरनल मार्क्स हो, चाहे आपका कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका वाइवा हो, इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो दोस्तों आपके वो जो 6 सब्जेक्ट्स के लास्ट में पेपर होंगे वहाँ पर आपके थोड़े से अगर खराब भी मार्क्स होते हैं फिर भी आप लोगों की मेरिट जो है काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा इन प्रैक्टिकल के पोर्शंस पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने अधिक अधिक नंबर, और प्रैक्टिकल में आप सभी को पता है कि नंबर बहुत अधिक मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप टीचिंग आपसे कराई जाएगी, ये आपसे ग्रुप टीचिंग रिसोर्स रूम सेटिंग कराई जाएगी, टीएलएम बनवाया जाएगा। ये आपके जो पेपर्स थे ये थे आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका इस प्रकार से होगा। ये सारी फाइल्स आपकी बनेगी, इनके बारे में आप लोगों को दोस्तों बताया जाएगा आपके कॉलेज में किस प्रकार से फाइल्स बनानी है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और इसके बाद में सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ तो अब कोर्स वाइज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपको 1 वर्ष में कितना पढ़ना है, तो ये आपका पहली यूनिट, ऐसे इस प्रकार से आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगी। इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और कोशिश की जा रही है कि जितना नया सिलेबस है आप लोगों को एक मतलब सभी कॉपीज़ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, और जितना हो सकेगा उतना आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है, आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ जो है ये पीडीएफ ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लेंगे, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। लगभग में 3400 बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइएगा। और यह जो पीडीएफ आपकी है मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं वहां पर जाकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए, और इसका जो पीडीएफ है उसको आप लोग कंप्यूटर से निकलवा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये पीडीएफ आरसीआई के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है वो इंग्लिश में ही आती है, और आप लोग अपने विद्यालय में हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसा आप पढ़ना चाहते हैं वैसे विद्यालय से आप बोलेंगे वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस में आप पढ़ सकते हैं, और दोस्तों अपना यह कोर्स पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग यह पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा, और सारी की सारी पीडीएफ को आप लोग फोटो कॉपी में निकलवा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।